प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचारी पूरन सदानंद रूपम। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। मन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर आसीन थे हमारे परम स्वामी आनंद बाबा, जो अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। इस धर्म क्षेत्र में अपने तन और मन को पवित्र करने हेतु संसार का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु पधारे हुए साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह माइक्रोफोन की आवाज़ जाती है अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, सभी यह सत्संग नगर वासियों, शवों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। ये संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का 2 दिवसीय कार्यक्रम जो कल अपराह्न काल से प्रारंभ हुआ, आज दूसरे दिवस के द्वितीय सत्र और अंतिम सत्र, अभी का अंतिम सत्र है जो अपराह्नकालीन सत्संग में आप सब जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। कल मैं पाठ को जहाँ तक सुनाया था पाठ करके उससे आगे आज पाठ किया गया रामचरितमानस सारसठिक से द्वितीय सोपान अयोध्याकांड से। पाठ है भ्रातृ प्रेम। भरत का राम से कितना प्रेम है और राम को भरत से कितना प्रेम है, उसी तरह प्रेम हम लोग अपने साधक साधिका अपने सद्गुरु से करना है। इसी भाव से भरत का राम के प्रति प्रेम का शीर्षक लेकर के पाठ किया गया है और इसी को हम लोग अभी सुनेंगे। कल वाला जो कार्यक्रम था वो YouTube में डाल दिया गया है और संतमत के द्वारा राम वनगमन आप केवल मेरा नाम से निकालेंगे, स्वामी राजनाथ जी महाराज बोलेंगे, निकलेगा सब YouTube में, आप सुन सकते हैं, घर बैठे सुन सकते हैं। तो अभी का प्रसंग फिर 1-2 दिन में डाला जाएगा। कल सुबह राम का भरत के प्रति प्रेम, कल कहाँ तक सुने थे हम लोग? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनगमन हो चुका है, वशिष्ठ जी मिल चुके हैं, यहाँ सुना दिए थे। फिर उनसे आशीर्वाद मांगकर उधर से प्रस्थान करते हैं। वह नौका पर सरजू पार करते हैं, उस बगल जाते हैं, जाते जाते पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं?
गो निषाद के राज में सिंगवेलपुर पहुँचते हैं। गो निषाद राज इनको देखकर बहुत प्रसन्न होता है और वह नाचने लगता है। क्या कहता है? आज हमरो भाग जगले रघुवर अले पहुनमा है। आज हमरो भाग जगले रघुवर अले पहुनमा है। बहुत तरह से गा करके वह नाच रहे हैं। भगवान राम बोले क्या हुआ निषाद जी, बड़े प्रसन्न नजर आते हैं। कहा आज तो मेरा भाग जग गया कि आप जैसे ब्रह्म आज इस जंगल में विराजमान हुए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सब समाचार से अवगत हुआ। वो निषाद हाथ जोड़ लिया, कहता है प्रभु आप मेरे जंगल में आए हो, आपकी क्या सेवा मैं करूं? मेरे गांव में, मैं तो निषाद राज हूँ, मेरे गांव में अंत्यज लोग हैं। कील, किरात, भील, मुसड़, धांगड़, एकदम छोटा छोटा अंत्यज सब जात है। गांव के सब लोग गांव में हैं, मैं तो इस जंगल में हूँ। प्रभु मेरे गांव चलने की कृपा किया जाए, आपका चरण पकड़ पड़ेगा, वहाँ गांव भी शुद्ध होगा, सब लोग आपके दर्शन करेंगे। इसीलिए हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, चलने की कृपा किया जाए। भगवान राम के आँख से आंसू टपक पड़े। बोले गो निषाद आपके प्रेम को मैं ठुकरा नहीं सकता, मैं अवश्य जाता आपके गांव में, सबको दर्शन देता, लेकिन क्या करूं, मेरे भाग्य में 14 वर्षों के लिए कानन राज मिला है। वनवास मिला था ना, वन में जंगल हुआ कानन, मुझे कानन राज मिला है। जंगल का राजा बनाया गया है, न कि के गांव बस्ती का। मैं गांव बस्ती नहीं जा सकता, जंगल जंगल ही मुझे रहना है। इसीलिए मुझे जंगल जंगल जाने की तैयारी है, जंगल जंगल ही जाना है, आप चिंता नहीं करें, मैं यहीं से आशीर्वाद कर दूंगा। और 14 वर्षों के लिए तो जंगल का राजा बना गया, तो मैं बस्ती तो नहीं जा सकता। को निषाद समझ गए। को निषाद कहने कृपा, ठीक है प्रभु आप नहीं जाओगे कोई बात नहीं, मैं गांव में जा कर के डिग्गी बजा देता हूँ, अनाउंसमेंट कर देता हूँ, गांव के लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ, आप रुके। दौड़ के गया गांव में, सबको सूचित करके सारे ग्रामीणों को बुला के ले आया। भगवान की वो छवि को देखकर सब लोग अस्त व्यस्त हो गए, स्तब्ध रह गए। उसके बाद चरणों में गिरे। फिर सोचे जब भगवान वहाँ नहीं जाएंगे, दिन भर थक कर आए, कल तो बताए थे कि दूसरा वरदान को याद करके वो रथ से उतर गए थे, पैदल आए थे, चल करके थके थे। तो बोले तो यही व्यवस्था कर दिया जाए, कोमल कोमल पत्ते को तोड़कर वही बिछावन पर पत्ते की सज्जा बना देते हैं, पत्ते की कोमल सज्जा बिछा देते हैं और बिछाकर फिर भगवान को वहाँ बैठाया जाता है और भगवान को बैठाकर फिर उनके चरण धुलाए जाते हैं। मीठा मीठा फल लाकर उनको दिया गया, मीठा मीठा फल लाया गया, भोजन कराया गया और फिर राम और सीता दोनों उसी पत्ते के बिछावन पर जो है शयन करने लगते हैं। लक्ष्मण प्रहरी के रूप में पहरा दे रहा है, धनुर्धारी है तो उसी लिए आया था, वो प्रहरी रूप में पहरा दे रहा है लक्ष्मण। इधर सारे गांव के जो लोग आ गए थे ये सब भी फल मूल खाकर एक ग्रामीण लोग भी सब कोई सो जाते हैं। इधर गो निषाद प्रभु को टकटकी लगा के देखता है, मन में सोचता है देखिए भगवान को भी इतना दुख सहना पड़ा, ये माता जनक जननी नंदिनी है ये सीता, और जो पलंग तजी नहीं डिंगी डोला, आज तक पलंग से नीचे नहीं उतरी, सो आज पत्ते के बिछावन पर आज सोई हुई है। कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। सोचते सोचते गो निषाद को भारी विषाद हो गया। उन्होंने कहा कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, जंगल भेज करके अच्छा नहीं किया। रहा नहीं गया तो पूछ दिए लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण भैया कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, माता को भगवान को जंगल भेज दिए। उसी पर भगवान
लक्ष्मण समझाते हुए कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस शानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख क्या देगा, अपने अपने कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, किसी पर दोषारोपण नहीं करिए। बहुत मधुर स्वर में ज्ञान वैराग से शनि भी पानी को बोले। रात बीतते जा रही है, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, भगवान राम जग जाते हैं। लक्ष्मण तो धनुर्धारी है, वो तो जगे हुए हैं। कहते लक्ष्मण गो निषाद को जगाओ, सारी जनता जो मेरे साथ जंगल चली जाएगी तो मेरा भरत भाई जो राजा बनेगा, मेरा भरत भाई, तो कौन उसको वोट देगा? गांव में जनता जब रहेगी तब तो ना मेंबर की, ये जो है जिला परिषद की, कोई मुखिया की, सरपंच, कोई भी होगा समिति, तो जनता रहेगी तब ना। जनता ही गांव में नहीं है, वोट कौन डालेगी? तो इसीलिए चलो ये सबको छोड़ दो, चलो। और रथ इस प्रकार चलाओ कि रथ का चलने का निशान नहीं बने जमीन पर। संबंधी उसी तरह रथ को चलाए और बहुत दूर निकल गए। तब पौ फटा, सारी जनता जब जग जाती है, कल तो सुने थे सब जनता साथ में कह रही थी, जिस देश का राजा राम नहीं उस देश का कोई काम नहीं। सब लोग चल के प्रभु के साथ चले गए। आज सब अब पूरा छाती पीट पीट के रो रहे हैं, प्रभु ये आपने क्या किया? हम सारी जनता ने तो तय कर ली थी कि जहाँ के प्रभु राजा बनेंगे, कानन राज के राजा बनेंगे, तो वही हम सब जाके रहेंगे, लेकिन आपने ये क्या किया? रो धो के बाद में वापस आ गए, ये लोग चले। तब तक 6 दिन बीत चुका था। चौथा दिन के बाद सुमन जी कहते हैं, पिताजी तो बोले थे अब वापस चलिए। कुछ दूर आगे सुमन जी बोले कि थोड़ा यहाँ तो माता जनक जननी जगदम्बा ये है, माता सीता, शेष अवतार लक्ष्मण है, आप को निषाद है, आप थोड़ा एकांत हो जाए। उधर ले गए कि प्रभु चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी आपके केवल पिता हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, मैं उनका मंत्री हूँ, मेरे स्वामी हैं और राजा भी हैं। जानते हैं जब मैं रथ लेके आ रहा था, आपके पिताजी ने मुझसे क्या कहा? सुमन जाते हो तो जाओ, जब भी आना मेरा राम को लेकर आना। इस तरह का प्रेम जब सदगुरु से हो जाएगा, मेरा राम को लेकर आना, खाली रथ मत लाना, नहीं आना, खाली रथ लेकर आओगे मुझे जीवित नहीं पाओ। क्या करूं मैं, आप ही कहिए। फिर भगवान उसको बहुत समझा बुझा करके भेज दिए, वापस आए। अब राम के सामने ही एक खटिया पर वो बिछावन किए थे। 6 दिन हो गए पड़े पड़े, न भोजन करते थे, न कुछ बोलते थे, न सोते थे। कब आओगे मेरे राम, कब आओगे मेरे राम, एक ही लगन लगी थी, कब आओगे मेरे राम। जब सुमन जी आए, दबे पांव कमरे में जाने लगे राजमहल में, लेकिन जाने तो लगे, पैर की आहट से पहचान गए, सोए हैं। कहते हैं सुमंत जी, बड़े प्रेम से कहते, क्या सुमन मेरा राम आ गया? सुमन कुछ नहीं बोल रहा। फिर कहते, क्या सुमन मेरा राम आ गया? क्या सुमन मेरा राम आ गया? 3 बार बोले दशरथ जी, लेकिन सुमंत को हिम्मत नहीं हो रही है ये कह दे कि आए कि नहीं आए। आए तो नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, केवल आंख से आंसू बहा रहे। भगवान दशरथ जी उठकर बैठ गए। तब 3 बार कहते, क्या सुमन मेरा राम नहीं आया? क्या सुमन मेरा राम नहीं आया? क्या सुमन मेरा राम नहीं आया? 3 बार बोले आया, 3 बार बोले नहीं आया। तभी कुछ नहीं कहा, रोने लगा, केवल खड़े हो गए। कहते हैं जीवात्मा, 6 दिनों तक मैंने तुमको इसलिए इसमें रखा था कि मेरा राम वापस आएगा, मेरा राम नहीं आया।
राम के बिना इस घर में रहना उचित नहीं है। जिस घर में राम का नाम नहीं, उस घर का कोई काम नहीं। जिस घर में गुरु का नाम नहीं, उस घर का कोई काम नहीं। रह के क्या करोगे? श्रवण कुमार की मृत्यु उनके पिता का श्राप से विवल हो गए, बस अपने आत्मा को खसोटते हुए निकाले। 6 बार राम का नाम लिया। सुनिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरऊ रघुवीर बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम का नाम लिया, शरीर छोड़ दिया। सारी जनता में खलबली मच गई। एक तो राम वन गमन का सबको अफसोस, अब दशरथ मरण का। सारी जनता कैकेयी पर दोषारोपण करके और भरत पर सब उन पर छिटाकसी करने लगे कि उसी के चलते न ऐसा हुआ। आज जो है भरत नहीं रहता तो उसकी माँ ये नहीं कहती कि भरत राज को राजगद्दी मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास, उसी के चलते हुआ। सब पूरा आपस में सारी जनता करकशाने लगी, बरबराने लगी। वशिष्ठ जी सोचे अब क्या होगा। वशिष्ठ जी समझदारी से काम लिए, सबको बुलाए बैठाए के देखे जो होने का था तो वो तो हो गया। भगवान जंगल चले गए, दशरथ की मृत्यु हो गई, अब लौट कर तो वो नहीं आएंगे। अब उपाय करना पड़ेगा। एक काम करिए, लकड़ी का एक नौका बनाइए और नौका में शुद्ध सरसों का तेल रखिए और उसमें इसके शव को, राजा साहब के शव को उसमें डाल दीजिए और उसके बाद एक आयुर्वेदिक औषधि रख दीजिए ताकि लाश खराब नहीं हो, उसको रख दीजिए। राम लक्ष्मण तो जंगल चले गए, वो तो वापस नहीं आएंगे 14 वर्षों तक। भरत शत्रुघ्न कल बताए थे 7 महीने से कश्मीर में था, ननिहाल में था। तो बोले इनको सुमन जी को कि आप रथ से अभी जाइए, रातें रात रथ चलाकर वहाँ पहुँचिए, सुबह भरत शत्रुघ्न को लेकर आइए तो उन्हें अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी। सुमन जी तैयार हो गए। बोले मैं क्या कहूँगा वहाँ? तो वशिष्ठ जी बोले ये नहीं कहेंगे कि राम वनगमन हो गया। राम का दिल कल तो सुने कैसा था, इसका छूट गया, यूट्यूब में सुन लेंगे। तो राम का दिल कैसा था, ये कहते थे कि जब भरत भाई मेरा राजगद्दी संभाल लेगा इसकी सूचना मुझे दे देंगे जंगल में। उसी तरह भरत जो सुनेगा तो गुरु वशिष्ठ जी बोले भरत को ये नहीं कहिएगा राम वनगमन हो गया। कहा तब क्या कहेंगे? कहा ये भी नहीं कहिएगा दशरथ मरण हो गया। कहीं भरत को बर्दाश्त अगर नहीं हुआ तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? तब तो कहे बोलेगा कि अभी 7 महीना हुआ है, ननिहाल जगह है, बहुत प्रेम मिलता है नाना नानी का, सबको मिलता है ननिहाल में, और 5 महीना रहिए जाता हूँ, रह करके तब साल पुराइए के जाऊँगा। नहीं, आप केवल यह कह देंगे, देखिए एकदम गुरु की वाणी कितनी सटीक होती है। केवल आप यह कह देंगे कि गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा है जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों भाई अयोध्या लौट चलो। बस एक बार, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों भाई अयोध्या लौट चलो, यही कहना है। बस यहाँ सुमन जी गए, रात भर रथ चलाए, पाँव फटते फटते कश्मीर पहुँच गए। गेट पर तो राजमहल था, वहाँ पर तो द्वारपाल रहते हैं राजमहल में। तो दरवाज़ा खटखटाया, राजपाल उधर से आया, ये द्वारपाल आया। कहिए कि आप जाके भरत शत्रुघ्न से कहिए कि अयोध्या से रथ आया है और आप दोनों भाई से, उनका नाम सुमंत है, मिलना चाहते हैं दोनों भाई से। दरवाज़ा खटखटाया तो द्वारपाल चले गए। अब भरत शत्रुघ्न सुबह हुआ ही था, पाँव फटा था, जगबे किया था, ब्रश भी नहीं किया था। द्वारपाल जाके कहा दोनों से कि अयोध्या से एक रथ आया है, अपना नाम सुमंत बता रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे सुमंत का नाम सुना तुरंत दौड़ा, वहाँ दौड़ के आया, चरणों में प्रणाम किया। देखिए भरत कह रहा कहिए गुरु, कहिए चाचा जी। चाचा कहता था, मंत्री था, चाचा जी। कहा आपका आने का कारण? कहा भरत आने का कारण है
कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा, आप सही बात तो नहीं बतलाएंगे ना, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों भाई अयोध्या लौट जाओ, यही आज्ञा है। गुरु की आज्ञा को समझकर उल्टे पांव दौड़ा, तुरंत बरस किया, गठरी मोटरी समेटा, नाना नानी को गया प्रणाम करने। प्रणाम तो सब दिन करता था, आज गठरी मोटरी लेकर गया। तो नाना नानी कहते हैं बेटा बात क्या है, तू गठरी मोटरी समेट कर जा। कहा हाँ नाना जी, अयोध्या से रथ आया है, हमारे गुरु जी वशिष्ठ की आज्ञा है जितनी जल्दी हो सके हम दोनों भाई अयोध्या लौट चले, इसलिए अयोध्या जा रहा हूँ। नाना का प्रेम, कहते हैं बेटा 7 महीना हुआ, कम से कम 5 महीना और पूरा दो। नाना का प्रेम तो ऐसे होता है, पूरा 2 साल लगने दो बेटा तब जाना। कहा नाना जी 5 महीना नहीं, 5 मिनट नहीं रुकूंगा, गुरु की आज्ञा है। कितना गुरु की आज्ञा को पालन होता था कि मैं 5 मिनट नहीं रुकूंगा। कहा अच्छा तो कम से कम 5 दिन तो रह लो, ननिहाल से जाओगे ना कोई कपड़ा दिए ना कोई संदेशा दिए, कोई राजा के घर से जाओगे कहेगा कैसा ना उसका फकीर है, ना वस्त्र दिया, बच्चा 5 महीना रहा 7 महीना, ना उसको कोई संदेशा दिया, कुछ नहीं से जाओगे। कहा नाना जी कपड़े और संदेशा जो देंगे बाद में भेज देंगे, अभी केवल आशीर्वाद दे दीजिए। प्रणाम किया, चल दे, 1 मिनट नहीं रुका। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन। अब बताया तो नहीं सही बात बताने पर, अभी सुनिएगा, सही बात बताने पर वो आ नहीं पाता। भरत जी के मन में थोड़ा थोड़ा ये होने लगा, संदेह होने लगा कि आखिर बात क्या है कि सवेरे सवेरे आए, बोल तो नहीं रहे हैं वो सुमन जी, सर क्या आखिर बात है। ये यहाँ से चला और हाथ जोड़ के सुमन जी से कहता चाचा जी आप अभी अभी अयोध्या से आए, इसका दिल तो ले रहा था, अभी अभी आप अयोध्या से आए हो। अब पहले से सपना में ना अब शकुन देख रहा था कि पिताजी मेरे जो दक्षिण तरफ विमान से जा रहे हैं, उत्तर दक्षिण होना मतलब जानवे कर रहे हैं, तो विमान से जा रहे हैं, ये बात पहले से उसके मन में हो रहा था। अब पूछते कहते हैं चाचा जी मेरे पिताजी कैसे हैं, भैया का समाचार सुनाइए। आप तो इन आँखों से अभी देख करके मेरे भैया को और पिताजी को आए हो, मुझे आए 7 महीना हो गया, कैसे हैं वो सब। एक काम करिए, मेरी आँख आप अपनी आँख में डाल दीजिए, वहाँ का दृश्य दिखलाइए। यह कहकर भरत सटे जा रहा है, हमको दृश्य दिखलाइए, मैंने भाई और पिता के लिए विवल प्रेम, हमको वहाँ का दृश्य दिखलाइए। भरत जी सोचे अब अगर थोड़ा भी हम अधीर होंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भरत जी सुमन जी कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, तुम तब जा ही रहे हो, चलो बेटा। बताए नहीं, बिना बताए तो यह हाल है, बताने पर क्या होगा, बताए नहीं। भरत जी बोले चाचा जी आप बूढ़े हो, रात भर रथ चला कर आए हो, आप अभी पीछे बैठो, मैं युवक हूँ, मैं रथ चलाऊँगा। भरत जी बैठे आगे और तेजी से रथ चलाए, इतना कस के रथ चलाए, 4 बजते बजते कश्मीर से अयोध्या पहुँच गए। रथ से जैसे उतरे सबको हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किए, सारी जनता को। सारी जनता भरत को देखकर गुनगुनाने लगी, इस पर एकदम पूरा छीटाकशी करने लगी। भरत को बड़ी आश्चर्य हुआ, पता तो है नहीं बेचारे को, बड़ा आश्चर्य हुआ कि 7 महीने के बाद मैं आया हूँ, मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जो सारी जनता हम पर जो है करकसा रही है, बरबरा रही है, मुझसे कौन गलती हो गई, सारी जनता मुँह फेर ली है मुझे देखकर। अच्छा ऐसा करता हूँ, पिताजी से पूछता हूँ, क्या पता बेचारे, पिताजी से पूछता हूँ आखिर हमसे कौन सी भूल हो गई जो सारी जनता इतना मुझ पर आक्रोश भर रही है। तो पिताजी का शब्द जहाँ रखा था जिस राजमहल में, उधर वो जाने लगे पिताजी के इसके तरफ। तब तो ये जो मंथरा था, कल तो सुने मंथरा का रोल, मंथरा जो थी ये देख ली, दौड़ के जाके राजमाता से कहती है कैकेयी से, राजमाता तेरा बेटा भरत आ गया, तुम जल्दी आरती की थाली सजाओ, नहीं तो पिताजी के कक्ष की ओर जा रहा है, कहाँ वहाँ चला गया तो भारी मुश्किल हो जाएगा, मैं उसको लेके आती हूँ। उसको कह दिया, कैकेयी आरती की थाली सजा रही है, दौड़ के आ गई कुबड़ी, वो दौड़ के आई, भरत का हाथ पकड़ लेती है। भरत का था धाई माँ रुको,
कहा बेटा भरत तू आ गया। अब रुको, सारी जनता मुझ पर बहुत खिन्न मन से देख रही है। मैं पिताजी से पूछता हूँ, उसको क्या पता कि घर में लाश रखा हुआ है। पिताजी से पूछता हूँ कि सारी जनता, मुझसे कौन सी भूल हो गई जो सारी जनता हम पर क्रोधित है, क्या कारण है? कहा बेटा पिता से माता 100 गुना, ये बुद्धि, उनसे 100 गुरुदेव। पिता से माता का दर्जा 100 गुना अधिक है। माता बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है, चलो एक बार माता के पास चलो, माता से पहले भेंट कर लो। बोल भी रही है, हाथ पकड़ के खींच भी रही है। खींचते खींचते ले आई कैकेयी के राजमहल। जब दूर से ही भरत देखा, हाथ में तो आरती की थाली, मिठाई, पान सुपारी सब कुछ है, लेकिन मांग की सिंदूर खाली है, हाथ की चूड़ी गायब है। भरत को बड़ा आश्चर्य लगा। भरत हाथ जो कहता, माते ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कहा नहीं बेटा, देखिए कल का रुझान सुने थे उनका, आज सुनिए क्या कहती है, कितना निष्ठुर है। कहती है बेटा सबको अपना अपना कोख प्यारा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजे बंधे जात जंजीर। जो आए हैं उसको संसार से जाना ही पड़ेगा, आए हैं सो जाएंगे, सबको जाना है। इसीलिए बेटा तेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे। कि भरत क्या किया, माथा इसे पकड़, क्या बोले, पिताजी दुनिया में नहीं रहे? कहा नहीं। कहा ऐसा हो नहीं सकता, 7 महीना पहले मैं गया हूँ, पिताजी पूरा हमारे स्वस्थ। पिताजी को क्या हुआ? दशरथ मरण का कारण बताओ। भरत जी पूछते हैं शॉर्ट में एकदम, दशरथ मरण का कारण बताओ। अब माता क्या करेगी, बोलना तो पड़ेगा। माता कैकेयी कहती है दशरथ मरण का कारण है राम वन गमन। दशरथ मरण तो बर्दाश्त कर लिया, राम वन गमन जैसे भरत सुना अचेत होके गिर गया, बेहोशी छा गई। देखिए कैसा भाई है। आजकल के जो का भाई रहता का अच्छे हुआ चला गया, उसका राज हमको मिल जाएगा, लेकिन कैसा भाई था भाई भरत। कल भी सुने थे अब राम कितना मानता था। कहता बेहोश हो गया, पानी उनी छीट के उसको होश में लाया गया। कहता माता दशरथ मरण का कारण राम वन गमन, भरत के रहते राम वन गमन, किसकी ऐसी हिम्मत है, राम वन गमन का कारण बताओ। भरत तो बहुत आक्रोश था, किसकी ऐसी हिम्मत हो गई, राम जैसे भाई को वनगमन कर दिया, क्या पता उसको, बताओ राम वनगमन का कारण बताओ। कहते राम वनगमन का कारण तुम्हारी माँ है। ये तो अचेत हो गया। कहा कि तुम, ओह मैं तो सोचा था जो राम वनगमन का कारण होगा ये चंद्रहास तलवार उसका सर से धड़ अलग कर दूंगा, तुम तो मेरी माँ हो। मैं तो बड़ा असमंजस में पड़ गया, तुम कैसे बनी, सारी बात बता दी, ऐसी 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 बात कल जो सुनाए उसको बता दी कि लड़ाई में उंगली मैंने लगाई थी, उसमें रथ में तो वरदान के बारे में बोले थे, मैंने तेरे पिताजी से कल 3 वरदान मांग ली, और उसके बाद ऐसा ऐसा क्या सा वरदान मांगी। पहला वरदान मांगी भरत को राजगद्दी मिले, भरत तो माथा पकड़ा। दूसरा वरदान क्या मांगी, दूसरा वरदान यह मांगी कि ये भरत राम इस राज्य का 14 वर्षों तक कोई वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। तीसरा वरदान क्या मांगी, तीसरा वरदान मांगी राम को 14 वर्ष का वनवास। ओफ, भरत फिर उलट के गिर पड़ा। राम वनगमन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कैसा भाई था। फिर उसको होश में लाया गया, कहा तूने ये क्या की, तू मेरी माँ बनने के योग्य नहीं हो। मैं भरत जैसे पुत्र को जन्म देकर भी तुम नहीं समझ पाई कि भरत क्या चाहता है। राम के इशारे से मेरी सांस की गति चलती है, राम के नहीं रहने पर ये सांस की गति बंद हो जाएगी, और मैं उनका दिन रात भजन करता हूँ। तो मेरे इष्ट को, मेरे देवता को, मेरे भाई को, मेरे प्रभु को तूने जंगल भेज दी, मेरे चलते 14 वर्ष का वनवास। तुम मेरे माँ के योग नहीं हो। अच्छा होता सोरी का घर में नमक चटा के मार देती ना, वो ठीक था, लेकिन आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता।
तेरे कारण ही सारी जनता, अब समझ गया सब बात, सारी जनता का आक्रोश मुझ पर है तेरे कारण। और राम भैया के शोक से पिताजी प्राण त्याग दी। तूने तो राज को विध्वंस कर दिया। तुम सोच पाई कि भरत राजा बनेगा कि नहीं? मैं प्रण करता हूँ आज के बाद तुमको माता कह के नहीं पुकारूंगा। हमसे प्रश्न किए थे जो सुनिए, आज के बाद माता कह के मैं नहीं पुकारूंगा, इसीलिए कि राम मेरा प्राण है। जो मेरा प्राण हर सकता है वह माँ कैसे बनेगी? एक माँ बेटे को आश्रय देती है, एक माँ होकर के जो बेटे का प्राण ले लेती है वह माँ कहलाने लायक है? नहीं है। इसीलिए तुम जो राजा बनेगा उसकी राजमाता तुम बनना। सुनो, 14 वर्ष नहीं, 28 वर्ष नहीं, 56 वर्षों तक अगर भरत को जंगल में रहना पड़ेगा, भरत जंगल में रहेगा और मैं भैया राम को वापस लाऊंगा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, उसके बिना ये राज चलने वाला नहीं है। तुम कैसे समझ गई कि भरत राजगद्दी स्वीकार कर लेगा? तो मुझे जन्म देकर बहुत बड़ा कलंक का टीका लगा दी, सारी जनता के नज़र से मुझे गिरा दी। इसीलिए सारी जनता हम पर आक्रोश भर रही है, तूने ये क्या किया? ठीक है, तुम इसीलिए ना कि राजमाता, तो राजा बनेगा मेरा बेटा तो मैं राजमाता बनूंगी। अब जो राजा बनेगा उसकी तुम राजमाता बनना। भरत चला, तुम नकली माँ हो, नकली। मैं असली माँ के पास चला। कल तो बताया था मैं कि कौशल्या बहुत मानती थी इसको, कई भी राम को मानती थी। जैसे चला अब इस सोच में पड़ गई, ये क्या हुआ? राम को मैं इतना मानती थी, राम को भी वनगमन कर दी, जिसके चलते ये मंथरा के बात पर ये भी अब नहीं रहा। अब तो भारी मुश्किल हो गया, अब सोच में पड़ गई। तब आके दौड़ कर दी, बेटा सुनो, कब कोई संबंध तुम्हारा मेरा नहीं, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। तुम किसको बेटा कहती? तुम माँ कहलाने योग्य नहीं हो, आप चलो हटो यहाँ से। तब उस सारी बात बता दी, बेटा मैं क्या करूं, मुझे अपनी बुद्धि थी। ये मंथरा जो दासी है कुबड़ी, उसको तो सरस्वती की बुद्धि थी, कल तो सुने थे। मैं हार गई, वह जीत गई, मुझे ऐसा ऐसा बताई, मैं उसके कहने पर किया। सब बात बता दी, कल वाली जो सुनाई बताई। अब जो बता दी तो भारत को जो क्रोध था पकड़ा कस के झटकी मंथरा, उल्टी कही कि राज को विध्वंस करने में इतना बड़ा हाथ तुम्हारा, पकड़ के खींचा बाल पकड़ के, नहीं जो आने लगी। भरत को इतना क्रोध था, मारा घर घसीट के लात उसका कुबड़ पर, एक के लात में कुबड़ तोड़ के वहीं रख दिया। एक ही लात में दिया, एकदम कमर का कुबड़ जो था उसको तोड़ ताड़ के ठीक कर दिया। फिर माँ को कहा, तो आज के बाद तुम मेरे पास मत आना हो, तुम नकली हो, मैं असली माँ के पास जाता हूँ, यहीं रहो। अब तो कई का दोनों तरफ गया, पति भी गया, पुत्र भी गया। जिस राम से इतना प्रेम करती थी, याद दिलाया उनको, तुम भूल गई। माता, बड़ी माँ कौशल्या तुमको जो है, अब तुम्हारे राजमहल में, बड़ी माँ कौशल्या राजमहल में रहने के लिए स्थान दिया पिताजी को, और वो दोनों बाद में आती थी भोजन कराने। जब तुम तीनों मिलकर पिताजी को भोजन कराती थी, एक जांग पर तुमको बैठाती थी, एक जंघा पर छोटी माँ सुमित्रा को, एक कोर तुम्हें खिलाती थी, एक कोर छोटी माँ सुमित्रा को, एक कोर अपने खाती थी। कितना मानती थी वो, खड़जंत्र रची है। और सब तुम, और जो राम पूरे विश्व ब्रह्मांड का, अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक है, उसको तूने छोटी सी वस्तु अयोध्या की कह दिए कि तुम अयोध्या की वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते हो। ये तेरी बुद्धि, तुम माँ के योग्य नहीं। जाओ वहाँ से चला तेजी से। पाठ आप सुने, वहाँ से आया, कौशल्या का हाल देखिए। जब से भगवान राम जंगल गए, कौशल्या बड़ी थी, चाबी राज का इनके पास था। ये मन में सोचती थी, भरत को तो मानती थी, सोचती थी भरत आ जाएगा जल्दी, भरत आ जाएगा तो अंत्येष्टि क्रिया कर देगा, चाबी उनको पकड़ा दूंगी। जब पति भी चले गए, पुत्र भी चला गया, अब रह के क्या करूंगी, मैं भी प्राण त्याग दूंगी। इसीलिए ये बोल रही थी, कब आओगे बेटा भरत, कब आओगे बेटा भरत।
कब आओगे बेटा भरत? बोलते बोलते प्रेम में आसक्त होकर अंतःकरण में चली गई, सुधि खत्म। मुँह से आवाज़ आ रही है लेकिन सुधि नहीं है। तब तक भरत आ गया। भरत आ गया, भरत कहता है माँ तेरा बेटा भरत आ गया, माँ तेरा बेटा भरत आ गया, माँ तेरा बेटा। बार बार किलोल कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन माँ को सुधि रहेगी तब ना। माँ तो बेसुध है, माँ कुछ नहीं बोल रही है, केवल एक ही बात, बेटा भरत कब आओगे बेटा भरत, कब आओगे बेटा भरत, यही ये बोल रही है। वो आके कह रहा है। तब भरत कहता है माँ क्यों तुम मुझे पुकारे, मेरे चलते नहीं ये सब हुआ है। अगर मैं नहीं आता संसार में आज तो ये गति नहीं होती। मेरे चलते मेरे भैया जंगल गए, भाभी जंगल गए, और उसके शोक में पिताजी प्राण त्यागे। आज देश की ऐसी दुर्दशा हो गई, ये तो मेरे चलते हुआ। तब वही करा माँ अगर मेरे विचार में स्वप्न में भी कभी आता है, स्वप्न में भी मैं एक ऐसा सोचता कि भैया को जंगल हो, हम राजा बने, भ्रूण हत्या का पाप, राजा राजपुत्र को मारने का हत्या का पाप, ब्राह्मण पुत्र को मारने का पाप, साधु का और ब्राह्मण का घर जलाने का पाप, गौ हत्या का पाप, बड़ा और छोटा जितना पाप और पापांग है सब मुझको लगे, सब पाप मुझे लगे। अगर ये मन में मेरा होता कि भैया जंगल चले जा, हम राजा बने, तो सारा पाप हमको लगे, कह करके बिलक बिलक के भरत रोने लगा। तब तक माता कौशल्या आ गई होश में, जो बेहोशी थी वो होश में आ गई। माता कौशल्या कहती है बेटा भरत तू आ गया? कहा माँ मैं कब से आके यहाँ खड़ा हूँ, आओ बेटा आओ, आओ बेटा मेरे गोद बैठा लेती है, सिर पर हाथ रखती है। कहा बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं तो आ गया। कहा बेटा तुम पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करो, उसके बाद ये चाबी तुम संभालो, तुमको राजा बना के गए हैं पिताजी, तुम संभालो और मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तब भरत कहता क्यों माँ क्यों? कहा बेटा जिस दिन तेरा भैया युवराज बनता, सोने का मुकुट पहनाया जाता, सोने के सिंहासन पर बैठाया जाता, सोने की थाल में उसको भोजन कराया जाता, खीर खिलाया जाता, उस दिन तेरा भाई तेरी भाभी सब राजसी वस्त्र को मेरे सामने उतारा, बलकल फेंटा, तरकस तीर, तपस्वी का वेश बनाया। तुम भी सोचो बेटा, जिसकी माँ के सामने में बेटा आज सिंहासन पर बैठता, उसके सामने आज एक माँ का हृदय कैसा हो सकता है? माँ के सामने जिसका बेटा सब राजसी वस्त्र को उतार दे और तपस्वी का और तपस्विनी का वेश बनावे, उसकी माँ का क्या हाल होगा बेटा? क्या करूँगी जी करके? उनके शोक में पिताजी प्राण त्याग दिए और राम वनगमन में दोनों हाथ से मेरा चला गया, पति भी चले गए, पुत्र भी चला गया, अब मैं रह कर क्या करूँगी बेटा? अब तुम संभालो, मैं भी प्राण त्याग दूँगी। तब देखिए भरत क्या कहा है, दो पंक्ति सुनाता हूँ। भरत क्या कहता है? भरत कहता है, बड़ी हृदय विदारक बात भरत कहा, मैं ना जिया बिनु राम हे जननी, मैं ना जियब बिनु राम। भरत कहता है मैं ना जियब बिनु राम हे जननी, मैं ना जियब बिनु राम। राम लखन सिया बन को सिधारल, राम लखन सिया बन को सिधारल, दशरथ त्यागल प्राण हे जननी, मैं न जियब बिनु राम, मैं न जियब बिनु राम हे जननी, मैं न जियब बिनु राम। कौशल्या कहती है नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बेटा। कहा माँ
मैं अपनी नकली माँ को छोड़कर तेरे गोद में आया, तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं किसको माँ कह के पुकारूंगा, किसके गोद में बैठूंगा, कौन मेरे सिर पर हाथ धरे। माँ तुम ये बतला दो, ये केवल बतला दो, तुम जीवित कैसे रहेगी ये बतला दो, मुझे क्या करना पड़ेगा बतला दो। कहा बेटा अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो बेटा, बस तुम मुझे राम से मिला दो, राम से मिला दो। कहा माँ अंत्येष्टि क्रिया करता हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ 14 वर्ष नहीं, 28 वर्ष नहीं, 56 वर्ष तक रहना पड़ेगा, भरत जंगल में रहेगा, लेकिन भैया को लौटा के अयोध्या लाएगा, राजगद्दी संभालेंगे भैया, और जब तक मैं तुमको भैया का दर्शन नहीं करा देता तब तक मैं बिछावन पर नहीं सोऊंगा। अब याद रखिएगा, जब तक भगवान राम 14 वर्षों बाद लौट कर नहीं आए तब तक भरत नहीं सोया बिछावन पर, भी बताऊंगा। अंत्येष्टि क्रिया हो गई। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद भ्रातृ प्रेम देखिए, सबको इधर शांत किया। उसके बाद क्या होता है, भरत सबको बुलाया, कहा कि भैया कहाँ गए, वहाँ जाऊँगा, भैया से विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा, चाहे जिस हाल में होगा, वो ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा, वो ब्रह्म है, चाहे जिस स्थिति में हो, मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मैं भैया को वापस लाऊंगा। यही डर था ना। भगवान राम विश्वामित्र तो ये वशिष्ठ जी से क्या बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता है गुरुवर कि भरत राजगद्दी संभालेगा। जिस दिन आप भरत को राजा बना देंगे, राजगद्दी संभाल लेगा और राज तिलक कर देंगे, इसकी सूचना मुझे जंगल में भेज देंगे, कल सुने थे, तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि मेरा भाई जंगल में, मैं जंगल गया तो मेरा भाई गद्दी संभाल लिया, मुझे तो उससे भरोसा नहीं है। वही बात हुई, भरत राजा बनने के लिए तैयार है नहीं है। तो भरत सबको बुलाया, जनकपुर वासी भी आ गए, उसके ससुराल के लोग सब। अब जाने की तैयारी है, सब जाने की तैयारी में, अब जाएंगे सब, वहाँ सब जाना चाह रहे हैं चित्रकूट जहाँ गए हैं। तो रथ सजाया, सारी सेना को लिया कि भैया को जो भी होगा हम जंगल में रहेंगे, भैया को सबके साथ वापस भेजेंगे। यही सोच करके वह सबको साथ लिया। कैकेयी भी बोली मैं भी जाऊंगी। अब तो उसका होश ठिकाना लग गया ना, कैकेयी का होश तो ठिकाना लग गया, कहीं का नहीं रही, न घाट का, न घर का, न घाट का। उधर भी हाथ से गया, पति भी गया, अभी इसके फेरा में पड़ गया, कुटनी बुढ़िया के फेरा में पड़ करके सब कुछ बर्बाद। इसीलिए याद रखिएगा, जो कुटनी बुढ़िया का काम करती है, बहू रानी अलग होगी ना, सास का इतना शिकायत वो कर देगी बहू रानी के पास, तेरी तो सास तो है ही, बोल लो वो बोल लो 100 बार। अब पुतहू जहाँ अलग हुई, पुतहू को जो है सास का बार करते हैं, उसको सास ऐसे बोले रहो, पुतहू के बाद सास को, सास के बाद पुतहू कह के उल्टा पुल्टा झगड़ा लगा देती है। वो दोनों सास बहू रानी झगड़ती है, ये बुढ़िया टुकुर टुकुर देखती है कुटनी बुढ़िया, तो उसके फेरा में कभी नहीं पड़ना चाहिए, यही कारण है। तो देखिए होता क्या है, भरत जी सबको लिए साथ। भरत जी रथ पर चढ़े, सुमन जी से पूछे भैया रथ पर चढ़ के कहाँ तक गए? कहा रथ पर चढ़े और तुरंत उतर गए। कहा क्यों? कहा भैया बोले कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जब माँ ये वरदान दी है क्या कि 14 वर्षों तक राम इस राज्य का किसी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, तो राज्य तो भरत का है, तो ये रथ तो भरत का हुआ, तो भरत तो चढ़ेगा, हम क्यों चढ़ेंगे? तुरंत भगवान उतर गए। भरत को बड़ी अफसोस, रोने लगा। कहा भैया इस रथ पर नहीं चढ़े, मैं चढ़ के जाऊँगा। नहीं, भरत भी उतर गए। लो चलो नहीं चढ़ूँगा। देखिए कैसा भाई है, भ्रातृ प्रेम देखे, राम और भरत का प्रेम कैसा है। वो भी उतर गए, यहाँ से पहुँचे। अब पहले वो जो एक नदी पड़ती, गंगा बहती थी, उस बगल में था इसका राज्य गुनिषाद का। गुनिषाद देखा कि सैन्य उधर से ये सब आ रहे हैं,
सैन्य आ रहे हैं। यह देख करके तो ये कहा कि देखो भगवान का हम लोग भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लगता है भरत राजा बना है तो राजा का राजमद उसको छा गया है, सब सेना लेके आ रहा है। इसको क्या पता कि जंगल में जहाँ राम मिलेगा उसको मार करके हम सदा सदा के लिए राजा बनेंगे। उसके मन में ही हुआ। चलो सेना को आदेश दिया कि सब नाव जितनी लगी हुई है सब नाव को डुबा दो, नीचे पानी में डुबाओ ताकि लोग पार नहीं हो सके। और तरकस तीर लेकर के सबको सब तैनात रहो, वो आएगा इधर से बांध चलाना। जब तक हम लोगों के शरीर में प्राण है तब तक हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, जाने नहीं देंगे भरत को सेना ने। हम लोग मर जाएंगे तब जो होगा देखा जाएगा। देखिए उल्टी बात सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह सब नाव डुबा दिया, सैन्य हो गया। एक बूढ़ा वहाँ पर उसके गांव के आए, कहे कि क्या हुआ, ये गुरुसाद प्रसाद जी क्या हुआ, काहे ऐसा करे। कहा देखते वो राजमद उसको चढ़ लिया है और वह उन्मद हो गया, उसी में वो भगवान को मार करके सफाई करना चाहते हैं। कहा आप कैसे जाने, कैसे जाने आप ये बात। कहा मैं जब देखते ना सब सेना लेकर जा रहे हैं। कहा सुनिए, बिना जाने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। आप कभी चैन नहीं पाइएगा। ठीक से सोच लीजिए। एक काम करिए, एक गाड़ी पर क्या करिए, फल की टोकरी बढ़िया बढ़िया फल सब सजा के भेजिए। एक गाड़ी पर मीन पीन पाठिन उसको भेजिए, मछली मांस सब शराब सब भेजिए। अगर उसकी सेना फल की ओर जाए तो सोच लिए उसको सत विचार मन में है। अगर उधर जाए सोचे लड़ाई की ओर है। तो यही लोग क्या सोचता है, रामायण में लिखा है मीन पीन पाठिन मछली मांस खाओ, लेकिन है यहाँ स्थिति क्या, इस बात को तो लोग नहीं जान रहा है। जो सोचने वाला सोचता है रामायण में तो लिखा है खाने के लिए, तेरी का रामायण में लिखा वो तो उसके लिए भेजा था कि जो उस विचार का है। जैसे ही गाड़ी से भेजा उस पार सारी सेना भरत सब मिल करके उधर जो है फल की टोकरी गोल गए। कहा देखें कैसा सात्विक विचार है, और तुम उसको जो है लड़ाई करना चाहते हो। जाओ तुम जाके भरत से मिलो। नाव सबको ऊपर किया, भरत से मिलने गया। भरत दूर से इसको देखा, ये भी इसको देखा। भरत इतना कस के दौड़ा इससे मिलने के लिए, कितना पटकन भरत गिरा होगा। आया, आकर के गले से लिपट गया गो निषाद का। कहा निषाद अब बड़े बड़ भागी हो, हमको भैया को देखे 7-8 महीना गुजर गए, आप तो हाल में मेरे भैया को इन आँखों से देखे। आप बड़ भागी हो कि आपको प्रभु का दर्शन हुआ। देखिए जब लोग गुरु से विमुख हो जाता है, जब दर्शन नहीं होता है तो छटपटाने लगता है। आप बड़ भागी हो, ऐसे सच्चे संत सदगुरु जीवन में जिसको मिल गया, और जो सदगुरु का दर्शन नहीं कर पा रहा है, जो सदगुरु से मिलना नहीं जा रहा है, जो सदगुरु का के लिए छटपटाता नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है। जैसे सच्चे संत सदगुरु से प्रेम नहीं करता है, दुनिया की वस्तु से प्रेम करता है। इसलिए वह बड़ी तड़फड़ा रहे थे। बोले कि आप तो अभी अभी भैया को देखियो, कैसा समाचार है भैया का। आइए ना बैठिए इधर। सब कुछ दिखाया। आपके भैया यहाँ पर रात में शयन के पत्ते के बिछावन पर ये फल मूल खिलाए। भारत का हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो गया कि भैया और भाभी दोनों इतने राजमहल में रहने वाले आज ये पैदल चलकर आए, ये पत्ते के बिछावन पर सोए। यह सुन करके भरत को बड़ा दुख हुआ। कहा हमको भैया के पास ले चले। तो गोनिषाद जिधर से गए थे वहाँ से तो आगे जहाँ जहाँ उसका पैदल जाते थे, जहाँ जहाँ पद चिन्ह पड़ा था राम का, ये सब कीमती बात जानिए। भरत क्या किया, ऐसा देख देख के चलता था ताकि भैया के पद चिन्ह पर मेरा चरण न पड़ जाए। भैया ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, उसके चरण में मेरा चरण नहीं चले जाए। ब्रह्म को सोच करके वह भैया को, ब्रह्म को सोच करके वह पैर उससे बचा बचा के चलते थे, पैर बचा बचा के चलते थे। गए भरद्वाज मुनि का आश्रम में, वहाँ पर उनको सब बात बताया गया। तो गुरुसाद रुक गए। कहा हम आपको आदमी देते साथ लेके जाइए। कहा मैं स्वयं चला जाऊँगा।
उसी कटीला रास्ता से इधर से भगवान गए थे, माता सीता को इतना कांटा चुभ गया था। कोई भी व्यक्ति जब प्रभु से मिलने जाता है, हम लोग जो जिस सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा से मिलन करने के लिए सोचे हैं, जीव को पीव में मिलाने के लिए, कष्ट होगा कि नहीं होगा? आज भरत जा रहा है अपने भाई प्रेम भगवान राम से मिलने, कितना कष्ट है। रास्ते में कटीला रास्ता है, जंगले जंगल है, कांटा चुभता है, उसको निकालता है। उसी तरह हम लोगों को भी रास्ते में बहुत सारे कांटे मिलेंगे। जब हम लोग भक्ति की प्रखर सीमा पर पहुँचेंगे, जब प्रभु से नेह जोड़ने लगेंगे, सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर जब हम लोग चलने लगेंगे, तो कष्ट तो कुछ होगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भरत के तरह कथा के माध्यम से संतमत के ज्ञान को मैं आपके अंदर में पिरोना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से संतमत क्या बतलाता है। तो अब ये चलते चलते पहुँचते हैं, लक्ष्मण की दृष्टि पहले पड़ जाती है। ये लक्ष्मण तो शेषावतार है, ये भी वही बात सोच लिया कि भरत को राजगद्दी मिली तो राजमत से उन्मत्त हो गया, सब सेना लेकर आ रहा है, सोचा इन लोग कुछ तो है नहीं, इसको मार देंगे, अब मार करके हम सदा कंटक राज करेंगे। कहता भैया देखिए, भरत को सब सेना सब लेकर सबको लेके आ रहा है, हमको आदेश दीजिए, एक बाण मैं चलाऊंगा, सबको धराशायी कर दूंगा। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम कैसे जान गए कि ये सब मुझसे लड़ने आ रहा है? कहा देखते हैं सेना लेकर के आ रहा है, क्या करने आ रहा है? कहा सुनो, तुम भरत को नहीं पहचानते हो, भरत मेरा छोटा भाई है, वो मेरा भक्त है, मेरा वो जो है भजन करता है, मेरे बिना वो नहीं रह सकता, वो तर्कस तीर लेके आया है, वो क्या करने आया है तुमको पता नहीं है, तुम जाओ उनसे पहले मिलो, आने का कारण बताओ। कहा अगर वो हमको मार दिया तब? कहा तीर धनुष सब रखो और तुम जाओ। मार कैसे देगा, मैं तेरे पीछे हूँ, जाओ। जैसे लक्ष्मण आगे बढ़े, भरत की दृष्टि पड़ी, भरत इससे मिलने के लिए छटपटाने लगे, दौड़ते दौड़ते आए और कंधा इस गला पकड़ कर लटक गए। भैया लक्ष्मण तुम बड़ भागी कि तुमको प्रभु का कम से कम सेवा करने का अवसर मिला, हम तो अभागा हैं। एक तो 7 महीने से मैं कश्मीर में ननिहाल में रहा और प्रभु का दर्शन मुझे नहीं हुआ, अभी भी मैं आया तो प्रभु जंगल चले आए मेरे कारण। तुम बर्भागी हो कम से कम कि तुमको चरण सेवा करने का अवसर मिला है। इसीलिए कैसे है मेरे भैया, भाभी कैसी है बताओ? लक्ष्मण कहा रुको भैया, सबको मिलाओ। कहा रुक जाओ, मैं प्रेम से पहले लोगों को तुम ताम किया जाता था, मैं भैया से पूछ के आता हूँ। जब आया लक्ष्मण लौट के, कहा क्या लक्ष्मण क्या समाचार? कहा भैया वो आपसे मिलने के लिए एकदम पूरा छटपटा रहा। कहा तुम तर्कस तीर लेकर के खड़ा थे, समझ में आया? कहा जी। कहा ऐसा नहीं करना चाहिए बिना विचारे। कहाँ है मेरा भाई भरत? देखिए अब प्रभु कैसे होते हैं, सद्गुरु कैसे होते हैं। आप थोड़ा सा प्रेम करके देखिए सद्गुरु से। सद्गुरु एक भरोसा तोर सकल भरोसा छाड़ी जगत के, देखूं तुम्हारी ओर, तब देखिए सद्गुरु की कृपा कितनी आप पर होती है। तो कहाँ है मेरा भाई भरत? भगवंत भक्त के लिए 24 घंटा अर्पित रहते हैं। कहाँ है? वो रास्ते में आ रहा है, चलो। राम इधर से जा रहे हैं, उधर से भरत की दृष्टि भैया राम पर पड़ती है, राम की दृष्टि भरत पर। राम भी दौड़ने लगते हैं, कहाँ बलकल फेंटा, कहाँ क्या, कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ मुकुट, सब गिरा। दौड़ते गिरते पड़ते इधर से भगवान राम दौड़ रहे हैं, उधर से भरत दौड़ रहा है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। कैसा दृश्य होगा उस समय? आँख के आंसू से भरत प्रभु का पैर का प्रक्षालित कर देता है। सबको साथ लेकर भगवान आते हैं। अब एक साथ सबको उतरे, सारी सेना है, सारे राज्य के लोग हैं, दर्शन कैसे देंगे? भगवान अनेक रूप बना लिए, एक ही समय में सबको भगवान दर्शन दे दिए, सबको दर्शन दे दिए। सद्गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। सबको दर्शन दे दिए, सबको उस जंगल में बिठाए, मीठा मीठा फल जो सब था सबको खिलाए पिलाए। एक दिन 2 दिन बीत गया। अब भरत राम से मिलना चाहता, कहना चाहता है। अंत में जनक जी के द्वारा कहवाया तो भगवान नहीं दे दिया। भरत स्वयं कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं आपके पास आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं। भैया
आपके बिना राज नहीं चलेगा और आपकी कृपा बिना मेरी श्वास गति रुक जाएगी। आप जंगल में रहोगे, मैं वहाँ रहकर जीवित नहीं रह सकूँगा। भैया आप मुझे जंगल में रहने का आदेश दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, जितना दिनों तक आप चाहेंगे मुझे, मैं जंगल में रहूँगा। आप भैया सौ सैन्य वापस जाइए सबको लेकर और आप वहाँ का राज तिलक को संभालिए। हमारे से राज चलने वाला नहीं है, राज तो आपको ही चलाना पड़ेगा भैया। भगवान राम बोले, जिस कुल में हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचना न जाए। कैसे जा सकते हो? 14 वर्ष का वनवास है, सोचो मैं जाऊंगा, पिताजी पर कलंक का टीका लगाया। कैसा पुत्र था, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। माता कैसी थी कौशल्या, क्या सिखाई इसको? कौशल्या कहती तो 14 वर्षों तक रहता। कई बीमाता थी, सतोली माँ थी, इसीलिए उनके कहने पर बहुत कम समय में ये जो है वापस आ गया। सारे लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे, निंदा का पात्र बन जाऊंगा। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन भरत मानने के लिए तैयार नहीं। कहता हमको जितने वर्षों तक रहना पड़ेगा, मैं जंगल में रहूँगा, लेकिन आप वापस जाओ। भगवान बोले, देखो ये तो असंभव है, एक काम करो, तुम मेरे गद्दी पर बैठो, मेरे कुर्सी पर बैठो, तब निर्णय लो तुम। भरत को बैठा दिया। अब जब पंच के गद्दी पर कोई बैठेगा, अब तो उसको सारा ज्ञान होने लगा भगवान की कृपा से, तो होने लगा। तब सोचा अब तो बड़ी मुश्किल है, तो कहा अच्छा भैया आप जाएंगे तो लोग तो सही माने में ये किरकिरी मचाएगा। ऐसा करें, आप नहीं जाओगे तो मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दे जो मैं वहाँ का राजा उसको बना दूँ, मैं तो राजपाट नहीं कर पाऊँगा। भगवान अपनी पादुका खड़ाऊ उसको प्रदान करते हैं। शॉर्ट में सुनाए, खड़ाऊ को माथे पर लिया, सिर पर धरा, उसी को राजा मानकर भाई का सर्वस्व प्रेम को उस पादुका में डालकर सिर पर लिया, हाथ जोड़कर कहा भैया ये जंगल है, 14 वर्षों का यहाँ पर समय है बीतने में, पता नहीं यहाँ दैत्य राक्षस सब रहता है, लेकिन भैया आप 14 वर्षों के बाद मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लौट जाओगे। जिस दिन आप लौटोगे भैया, एक दिन पहले इसकी मुझे आने की खबर सूचना दे देना। भैया अगर एक दिन पहले आप सूचना नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि मेरा भाई जीवित नहीं है, तब मैं रहकर दुनिया में क्या करूंगा। एक दिन पूर्व आपको हमको आने की सूचना दे देंगे भैया, नहीं तो मैं अपना चिता तैयार करके अपना प्राण को त्याग दूँगा। भगवान बोले तुम निश्चिंत रहो, मैं तुमको एक दिन पूर्व तुमको दे दूंगा इसकी सूचना। भरत जी आ गए, सिर पर खड़ाऊ को रखे तो उतारे नहीं, आ गए अयोध्या। अयोध्या आए और जिस तरह एक राजा को राजगद्दी सौंपा जाता है, वशिष्ठ जी को बुलाकर सारे मंत्र के साथ बढ़िया से उनको जो है राजगद्दी पर खड़ाऊ को पदस्थापित कर दिया। कहा यही आज से मेरा भाई का काम करेगा, राजा का काम करेगा, और वह खड़ाऊ को युवराज बना दिया कि यही शासन चलाएगा। अपने ये सोचा मेरा भाई जंगल में रहता, हम ये राजमहल का सुख भोगेंगे। कैसा भाई था, चला गया वहाँ से कुछ दूरी नंदी ग्राम था, वहाँ जाके क्या कहा, सेवक को कहा गड्ढा खोदो, एक मेरा भाई रहता है जमीन पर, मैं रहूँगा नीचे, गड्ढा खोद दो। गड्ढा खोद दिया, वापस जो नहीं लाया, कहा भाई सोते दुबरी पर एक कूस का कड़ा बिछावन बनाओ, 3 फीट गड्ढा करके कूस का बिछावन बिछा दिया। कहा भैया मेरा फल मूल खाता है। देखिए ये दलिया, जो गेहूं का दलिया होता है, गौमूत्र में 1 मुट्ठी सिझाता था, 1 मुट्ठी, अब भगवान को चढ़ा करके दिन रात एक बार खाता था। लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल हो गया, तपस्वी का जीवन, एक साधु जैसे साधन करता था पहले गुफा में बैठकर, उसी तरह ये साधनशील होकर ध्यान भजन करने लगा। उसी में अब घर से उसकी माता आ जाए तो ये उनको वही प्रश्न पूछा था हमसे, वो इनको कहे महारानी जी यहाँ क्यों आई हो? कहा तुम्हारी मैं माँ हूँ। कहा नहीं, माँ तो तुम उसकी हो जो राजा बनेगा, तुम राजमाता बनने के लिए ना तुम जो है भैया को वनवास कर दी कि मैं राजमाता बनूंगी। इनके कहने पर वो कल बताए कुबड़ी, हाँ, तो मंथरा के कहने पर तो राजा जो बनेगा उसके लिए तुम राजमाता होगे। मैं तो राजा नहीं हूँ, मैं तो तपस्वी जीवन बिताता हूँ भाई के लिए, इसीलिए तुम राजमाता, इसीलिए माँ नहीं कहा।
और फिर वहाँ से वापस आते कहता चलो घर। माँ कहती है, पत्नी मांडवी आयु कहती सुनो, जिसका इष्ट देव, जिसका भगवान, जिसका मालिक जंगल में वह बिना घर द्वार का रहेगा, जंगल में खुले बितान के नीचे उसका भक्त घर में जाके ये जो है चार दीवारी वो ये राजमहल में सोएगा, जिसका भाई जब दूरी पर सोएगा ज़मीन पर, उसका ये सेवक, जिसका स्वामी सोएगा ज़मीन पर, उसका सेवक जाके सोफा सेट पर सोएगा, जिसका स्वामी फल मूल खाएगा, उसका सेवक जाके 56 प्रकार का भोजन करेगा। यही स्वामी और सेवक का संबंध है। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, जाओ तुम लोग, हटाया सब। अब भगवान राम वहाँ का प्रक्रिया पूरा करके, भगवान राम सब कुछ पूरा कर दिए, प्रक्रिया पूरा करके भगवान राम वहाँ से अब रावण को मार दिए, विभीषण को राज तिलक कर दिए, सब कुछ कर दिए। और वहाँ से भगवान चले तो साथ में विभीषण जी आ गए। प्रभु इतने दिनों तक आपके साथ रहा, अब मैं, विभीषण तो था, भक्त था ना, क्या मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी ले चलो राज्याभिषेक दिखाने। जामवंत जी बोले मैं मंत्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, कब मरूंगा हम भी देखेंगे। हनुमान जी, उसके बाद अंगद जी, सब आ गए साथ, सब आए साथ में आ गए, सबको पुष्प विमान पर ले करके। और विभीषण जी माता सीता को जैसे एक बेटी के लोग विदाई करता है, लंका से ले तो गया था विमान से, इसको अपमानित करके बहुत सम्मान के साथ विभीषण जी इसको भेजती है, माता सीता को बहुत सम्मान के साथ भेजती है। आए भगवान राम ये भूल गए कि मैंने वचन दिया है भरत को आने से एक दिन पूर्व इसकी सूचना दूंगा। भगवान राम भुला गए। अब भगवान कल पहुँचेंगे वहाँ, तो आज ही इनको खबर देना है। भगवान तो आज ही आ रहे हैं, भगवान खबर देना भूल गए। 2 जब बज गया, भरत मन में सोचता है कि भैया खबर नहीं दिया, लगता भैया की आयु समाप्त हो गई, कोई राक्षस उसको मार दिया कि कुछ कर दिया, इसीलिए अब क्या करूँ। सुनो, चिता तैयार करो, चिता तैयार, देखिए भाई कैसा है, चिता तैयार करो, चंदन की लकड़ी, घी सब व्यवस्थित किया गया। कहा बस 4 बजते बजते चिता में आग लगा देना। दिन ठंडा का समय था, 5 बजे पहले दिन डूबता था। दिन जहाँ डूबा चिता जलेगी, मैं उसमें कूद जाऊंगा। जब मेरा भाई नहीं आया तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। कैसा भाई था। जब कोई सदगुरु की याद में, जब सदगुरु नहीं मिला, उनका सानिध्य नहीं मिला तो जीवित रहकर क्या करूँगा, ऐसी भाव जिस दिन मन में जग जाएगा, उसी दिन सदगुरु आपको दोनों हाथ लेकर आपको आशीर्वाद प्रदान कर देंगे, उसी दिन सदगुरु आपके साथ हो जाएंगे। ऐसा भाव जिस दिन बन जाएगा, तो उनके लिए तो वही थे, भरत के लिए 4 बज गया, 4:30 बज गया, मात्र 5 मिनट बाकी है सूर्यास्त होने में। 4 बजे अग्नि जला दी गई। भरत अब कह रहा है चिता जला के रखो, दिन डूबने वाला है, मात्र 5 मिनट बाकी है। भरत के अंदर से आवाज़ निकलती है, रामायण में लिखा, पढ़िएगा भरत क्या कहता अंतिम में, रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायउ, कपटी कुटिल मोहि कर चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कह करके भरत रोने लगा कि एक दिन बाकी है, आने की सूचना नहीं मिली, भगवान क्यों नहीं आए। रहु एक दिन अवधि धारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आए। भगवान क्यों नहीं आए, क्या कारण हुआ। जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसराए, हमको तो कपटी कुटिल, कितना बड़ा भक्त था, अपने आप को कितना नीचे कर लिया। जिस पेड़ में अधिक फल लगता है उसकी डाल नीचे झुक जाती है। जो ज्ञानी हो जाएगा वो विनम्र हो जाएगा, वो नतमस्तक हो जाएगा, किसी के सामने अपनी बड़ाई नहीं करेगा।
बिल्कुल विनम्रता, वचन में उसकी मधुरता, खिंचाव और बहुत विनम्र बन के रहता है, इसको ज्ञान हो जाता है। और लक्ष्मण कितना बड़ा देखिए तपस्वी जीवन बिता रहा है। एक मुट्ठी दलिया को सिझा करके वह भोजन करता है 24 घंटा में एक बार। एक मुट्ठी दलिया सिझाकर भोजन करता है, उतना ही नहीं, और गड्ढा में सोता है, दिन रात भजन करता है। आज वो लक्ष्मण अपने आप को क्या कहता है? कपटी कुटिल मोहि कर चिन्हा। हमको तो कपटी और कुटिल समझा, ताते नाथ संग नहीं लेना। इसलिए नाथ हमको संग नहीं ले गए, संग में नहीं ले गए हमको। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण बड़ भागी है कि कम से कम उनको प्रभु का चरण सेवा करने का तो अवसर मिला, चरण सेवा करने का अवसर मिला। वो चरण सेवा तो कम से कम किया। बहुत बड़ा बड़भागी है लक्ष्मण, उसको अच्छा संग मिला और वह कम से कम चरण सेवा करने चला गया। हम तो कपटी कुटिल रह गए। अब 5 मिनट बाकी है, चिता जल रही है, रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत बंदूक भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल प्रभु मोहि बिसराऊ। अब भरत की चिता पर निगाह है, दिन डूबने वाला है, दिन डूबेगा, भैया नहीं आए मैं चिता में कूद जाऊंगा। ऐसा भाई देखे कितना प्रेम है, भ्रातृ प्रेम। इसी तरह सच्चे सद्गुरु जो हम लोगों के जीवन में हम लोगों को मिले हैं, हम साधक साधिका को ऐसा प्रेम सद्गुरु से जोड़िए। मैं तो यही निवेदन करूंगा, ऐसा ही प्रेम जैसा भरत को भगवान राम से है, वैसे आप प्रेम हम लोग अपने सद्गुरु से जोड़िए। इनके बिना एक जरा मन नहीं लगना चाहिए, एकदम छटपटाहट होना चाहिए सदगुरु के बिना। बाबा भी कह रहे थे ये सदगुरु कागज का फोटो नहीं है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सबने जिनको कर जोड़ा, जगे हुए और जीवित है, सबको इसको हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसीलिए ऐसे सदगुरु के चरण शरण में अपने आप को हमेशा रखिए, हमेशा सोबत जागत उठत बैठत दुख भी नहीं तारा, निस दिन जंतर अंतर बाजे जम जाली पछियारा। सोते जागते उठते बैठते हमेशा सदगुरु के चरण में अपने मन को लगा के रखना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं सदगुरु की कृपा से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, जो भरत को आज मिल रहा है। अब देखिए भगवान उतरे सरजुग के किनारे, भूल तो गए लेकिन पुष्पक विमान को कुबेर से जो ले थे सौंपने जो लगे, आकाश की जो नज़र पड़ती है भगवान की अब दशा देखिए। कहते हैं हनुमान जी चौपट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या हुआ प्रभु? देखिए सूर्य अस्ताचल की ओर है, 5 मिनट मात्र बाकी है, मेरा भरत भाई दुनिया से चला जाएगा, जग में नहीं मिली है सहोदर भ्राता। भगवान की दशा देखिए, अब भक्त की दशा तो सुने, अब भगवंत की दशा सुनिए। मेरा भाई जीवित नहीं बचेगा। वो मैंने वचन दिया था कि 1 महीना 1 दिन पूर्व मैं सूचना दे दूंगा, मैं सूचना देना भूल गया। 5 मिनट बाकी है, मेरा भाई जैसे दिन डूबेगा मेरा भाई कूद जाएगा, वो नहीं बचेगा, ऐसा भाई नहीं मिलेगा। जल्दी आप जाकर इसकी सूचना दीजिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। बस विप्र रूप धरी गए हनुमान, हवा के बेग से हनुमान निकला। अब सूर्य एकदम साफ, 1 मिनट भी बाकी नहीं, डूबेगा। भरत चल दिया अग्नि में, कूद रहे, बस जैसे वो छलांग लगाया, कहेगा भरत भैया रुक जाओ। पलट के देखा, कौन हो तुम इस अंतिम समय में? कहा मैं कौन हूँ, रुक जाओ, इधर आओ, अग्नि मत जो जलाओ, भैया तेरे आ रहे हैं। कौन हो तुम सूचना देने वाले? कहा मैं वही हूँ। जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था, मैं धौलागिरी पर्वत में पहचान नहीं पाया संजीवनी बूटी को, मैं एक हाथ से संजीवनी बूटी को धौलागिरी पर्वत को ले लिया और सूर्य उदय से पहले उसको काम था, सूर्य उगने वाला था, मैंने अपने कांख में उसको दबा लिया। मैं जब अयोध्या होकर पार कर रहा था आकाश मार्ग से, मेरे मन में घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा वीर पुरुष हूँ। आज अगर मैं इस पर्वत को नहीं ले जाता, सूर्य को नहीं दबा लेता तो लक्ष्मण की जान चली जाती। हमारे मन में थोड़ा अहंकार हुआ। आप ऐसे बड़े साधु हो, आप मेरी मन की बात जान गए। प्रभु का नाम लेकर आपने एक सीकी छोड़ी थी, वो सीकी से मैं नीचे गिरा, राम राम करता हुआ। मैंने आपको बताया था ऐसी ऐसी बात है। फिर उसी
सिक्की के बांध से आपने मुझे फिर वहाँ भेज दिया, मैं वही हूँ। कहा अपने रूप में आओ, चुटकी बजाया, हनुमान अपने रूप में आए। कहा हनुमान क्या हाल है भैया? कहा भैया तो बहुत रोते हैं, वो तो बोल रहे थे कि अब मेरा भाई नहीं बचेगा, जल्दी जाओ। तो मैं उनकी कृपा से, मैं हवा के बेग से यहाँ पर आया हूँ और आपको ये सूचना देने भैया आ रहे हैं। तो भैया क्या बोले? बोले पहले मैं नंदीग्राम जाऊँगा, तब मैं नंदीग्राम जाऊँगा। क्लियर हो गया कि वो माँ क्यों नहीं कहा, माँ माता कह के नहीं पुकारा उसको जो है महारानी कहा, क्यों कहा? तो समझ में आ गया, जो प्रश्न किए थे उसको पूरा बता दिया गया। तो अब भगवान राम जो उधर से आने लगे, इधर से भरत जी जाने लगे, पता चल गया। दोनों फिर उसी तरह इतना दौड़े, भरत राम की मिलन लखी, वैसा मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे के गले में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान राम बोले भरत, मेरी भक्ति करके तुम तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे अंतर के जो अंतिमता में जो मेरी आत्मा है उसको तुम प्राप्त कर लिया है, इसीलिए तुमको परमात्मा की खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब कुछ तुमको प्रदान किया, लेकिन मेरे साथ चलो अयोध्या। कहा नहीं भैया, हमको माफ़ कर दीजिए, मैंने माता को कहा है तुमको जीवन में माँ नहीं कहूँगा, माता नहीं कहूँगा और न मैं मुँह दिखाऊँगा। कहा ये तुरंत तुम कब किए थे? जब मैं जंगल गया तब। मैं जंगल से तो वापस आ गया हूँ, तुरंत तो ख़त्म हो गया ना, मैं तो वापस आ गया हूँ, चलो मेरे साथ। आदेश हुआ उनके साथ, माँ तो नहीं है कहा, उसके साथ ही गया। अब सारे गांव के लोग 14 वर्षों के बाद कार्तिक अमावस्या को भगवान लौट रहे थे। सब लोग खुशी के दिए जलाए, पटाखे फोड़े, रथ सजाए और बेंजू पार्टी सबके साथ भगवान का आवाहन किए। सब आगमन पर सब खुशी के दिए जलाए। भगवान 14 वर्षों के बाद वापस आए, उसी को दीपावली कहते, दीप जलाया गया। वो जो ऊंचा ऊंचा देखते वो कैंडल, वो क्यों जलाया? वो जिसको कैंडल है ऊपर में जलाता है कैंडल, क्यों? आकाश दीप। तो सब जनता मन में सोचती है भगवान राम तो रावण की सेना और रावण को मार दिए हैं, भगवान आ गए, कहीं वो लोग भूत भविष्य सुन रहे थे बाबा, कहीं भूत प्रेत बनकर आ जाए हमारे गांव में, तहस नहस करेगा, चलो आकाश दीप ऊपर में जलाओ, रोशनी देखकर भाग जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए लोग आकाश दीप भी जला दिए, खुशी से भगवान राम को सब ले गए। तो इस तरह से अगर हम अपने सद्गुरु को इस तरह से मान करके अगर प्रेम करते हैं तो सद्गुरु के कृपा से हमारा आपका जीवन दोनों बहुत मांगलिक जीवन बीतेगा। अपने आप को तन मन धन को आरपी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाले दुस्तर भव सुख से तरो। तो इस तरह से तन मन धन को सद्गुरु में अर्पित करिए। बस एक काम करिए, गुरु महाराज जो मंत्र दिया उसका चादर ओढ़ लीजिए, राम नाम की ओढ़ो चदरिया। हमेशा जब करेंगे ना, जाप रूपी चादर को ओढ़ लेंगे, क्या लाभ होगा? दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया, राम नाम की ओढ़ो चदरिया। अगर राम नाम का चादर ओढ़ लेते, कितनों दुख का बादल मंडराएगा, बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, एक बूंद छींटा नहीं पड़ेगा, संसार में सारी विपत्तियां आएगी, बहुत कुछ बन करके समय पर। जैसे सुने अभी राम और सीता को कितना दुख हुआ है जंगल में, सुबह भी जो सुने थे पता चला होगा। तो इस तरह से दुख भी आएगा, लेकिन दुख का निवारण हो जाएगा अगर जाप चलता रहे। तो जपात सिद्धि गुरु महाराज लिखने के कृपा किए, क्या? सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, सर्वक्षण गुरु मन। हमेशा मन अगर सद्गुरु के चरणों में उस मंत्र में लगा रहे, जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहे हो, निश्चय निर्वाण होय। निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए मन को हमेशा सद्गुरु के चरणों में लगा के रखिए। सारा काम संसार का हाथ पैर से करिए, मन को जाप में लगा के रखिए, मन से जाप करते रहिए। जपात सिद्धि
जाप जिसका जाप करेंगे धीरे धीरे आपके सामने आप आएंगे। जब उनको वो सामने में रहेंगे तो गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोग डर नहीं। तो उनकी आज्ञा मानकर आगे बढ़ेंगे। आज्ञा उनकी क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। रोज सत्संग करना, रोज ध्यान करना है। अब 5 पाप से अपने आप को धीरे धीरे बचाइए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पाप को त्यागिए। तो गुरु महाराज हम लोग कितना मानते हैं कि गुरु महाराज के नज़र में हम लोग गुरु महाराज के लिए कैसे हैं। गुरु महाराज हम लोग को क्या कहते हैं? पदावली पढ़िए, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, ऐ मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा आत्मा का कलेजा का टुकड़ा, तुम बेटा रोज मेरा सत्संग करो, तेरा कार्य सरे सारा, मैं तेरा सारा काम पूरा कर दूंगा। पलटू सोया मगन में साहब चौकीदार, सारा काम पूरा कर दूंगा। आपके गांव में ट्रस्ट में साल में 2 बार, एक चैती दुर्गा में, एक दुर्गा पूजा में 2 बार 15 दिन का ध्यानाभ्यास होता है। इसीलिए कि लोग इसमें आएंगे, ध्यान में भाग लेंगे, रोज 15 दिन तक सत्संग मिलेगा। जो बिछड़ा हुआ लोग है धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। रोज दिन इसमें आएंगे, कम से कम इतना दिन तो कम से कम आनंद मिलेगा, सदगुरु के शरण में रहने का अवसर मिलेगा। इसे समय निकाल कर आप लोग गुरु की शरण में जाइए, सत्संग नित करिए, ध्यान जोत करिए, रोज सत्संग करेंगे। महाराज हम लोग को प्यारा कहा, कितना मानते हैं गुरु महाराज। हम लोग उसके जोग नहीं बन रहे, हम लोग उनसे दूर हटते जा रहे हैं, वो कितना मान रहे हैं। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, हम लोग को प्यारा कहा। इसीलिए इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए सदगुरु की ओर तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। यही मनुष्य शरीर मिला है, ये काम जरूर कर लीजिए। नर्तन मिला है तो जतन कर ले, कुछ जतन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। भजन कर लीजिए या लोग पर लोग दोनों बनेगा। ये कुछ शब्दों के साथ आपकी सेवा रही, मुझे तो जाना है।